हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है चैनल मैसेजेस। आपके पार्टनर के चैनल मैसेजेस क्या हैं, वो आपको कहना क्या चाहते हैं जो वो आपको कह नहीं पा रहे, या वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। कोई उनकी दिल की बात कुछ है जो वो आपको नहीं बता पा रहे, किसी गिल्ट में, किसी रिग्रेट में, किसी बर्डन में। तो हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के चैनल मैसेजेस क्या है। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है, लेट्स सी, चेक करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, प्लीज एंड स्पीड गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस। द सोल, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, द सोल। पैशन, आप उनके सोल का पैशन है। आपके पर्सन आपके साथ इन डेप्थ कनेक्ट होते हैं, बहुत डीप रूटेड कनेक्शन है आप लोगों का। एक डीपनेस है इस कनेक्शन में। वो आप भी जैसे इस चीज़ को सोचते हैं तो एक एक जैसे बिल्कुल आप एक जैसे एक ऐसा वाला कनेक्शन है आपका कि जिसको देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और जिसको समझा जाए तो बहुत कुछ है, ठीक है। यहाँ पर आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये कनेक्शन एक डीप इन डेप्थ कनेक्शन है, ठीक है। बहुत डीप है ये कनेक्शन, नो मूफी नो। बहुत ये इन डेप्थ, ये एक सोल्स का कनेक्शन है, ये एक टेलीपैथिक कनेक्शन है। इस कनेक्शन को डिफाइन नहीं किया जा सकता, इस कनेक्शन को बताया नहीं जा सकता, इस तरीके का कनेक्शन है। आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ बहुत गहरा ताल्लुक आपकी आईज से महसूस करते हैं, आपकी सोल से महसूस करते हैं, आपके इमोशन से महसूस करते हैं। बहुत एक पैशनेटिव और एक बहुत ज़्यादा इवॉल्व सोल हैं आप, ठीक है। इवॉल्व सोल हैं आप, जो बहुत एक पैशनेटिव होती है, जो बहुत ज़्यादा एक जिसका क्लीन ऑरा होता है, बहुत ज़्यादा क्लीन ऑरा होता है, एक क्लियर ऑरा, ठीक है। इस तरीके की सोल के मालिक हैं आप, बहुत क्लियर सोल के, ठीक है। आपके पर्सन का चैनल मैसेज आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर का चैनल मैसेज आपके लिए क्या है। यहाँ पे है रेन, और यहाँ पर आपके पर्सन इस कनेक्शन को एक रीबर्थ देना चाहते हैं। अगर ये कनेक्शन एंड हो चुका है तो आपके पर्सन जैसे इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, बहुत स्लो प्रोसेस रहा है इस पर्सन ने, बहुत देर कर दी इस कनेक्शन की एक डीपनेस को समझने के लिए। नो मूफी नो, ये मूफी है हमारा। जो इसकी डेप्थ है ना, इसको समझने के लिए आपके पार्टनर ने बहुत देर कर दी। आपके पार्टनर इसको बहुत लेट में इसकी एक डेप्थ को समझे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपको एक ब्यूटीफुल और आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं, एक कंप्लीट पर्सन की तरह देखते हैं। आपके पर्सन को आपके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा फील होता है। लैक, देखिए डेप्थ की बात करी थी, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, यहाँ है डेप्थ, लैक, ठीक है। बहुत इन डेप्थ आपका एक बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। आपकी तरफ से एक इमोशनल कनेक्शन है, लेकिन आपके पर्सन और आपकी पर्सनैलिटी बहुत एक जैसे बहुत पावर कपल की तरह है। आप भी बहुत खूबसूरत है और आपके पार्टनर भी बहुत खूबसूरत है, और एक साथ आते हैं तो एक पावर कपल वाली वाइब आती है। मतलब यहाँ पर आप लोग की इन डेप्थ आपका कनेक्शन जैसे पास्ट लाइफ सोल में, ठीक है। इस तरीके का ये पर्सन जैसे आपके इस कनेक्शन को इस तरीके से समझ रहा है कि जैसे कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन का आपसे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, ये कनेक्शन बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। बहुत बार आप लोग यहाँ पर बिछड़े और मिले हैं, बहुत बार आप लोग का मिलना हुआ, रीयूनियन हुआ, फिर यहाँ पर ब्रेकअप हो गया, फिर यहाँ पर आप एक दूसरे से, लेकिन हर ट्रांसफॉर्मेशन, हर आप लोग का एक ब्रेकअप आपको, उस ब्रेकअप ने, उस एंडिंग ने आपको, आपकी सोल को जैसे आगे की तरफ प्रमोट किया है, बहुत कुछ सिखाया, लेसन लिया, और फिर आगे बढ़ गए। फिर एक एंडिंग हुई, फिर बहुत कुछ सिखाया, फिर मतलब कि आपके अंदर मेच्योरिटी इस पर्सन की वजह से आई है, और इस पर्सन के अंदर मेच्योरिटी आपकी वजह से आई है। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग इस कनेक्शन में गुजरते रहे। कंप्लीशन, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ के कंप्लीट पार्टनर या कंप्लीट पर्सन की तरह देखता है।
इस पर्सन के अंदर जो एक गैप है, जो इसके अंदर जो एक गैप है, वो उसको आप फुलफिल करते हैं, एक कंप्लीशन, ठीक है, एक कंप्लीशन की तरह है आप इस पर्सन की लाइफ में, एक कंप्लीट पार्टनर, एक कंप्लीट पर्सन की तरह है, ठीक है। साइलेंस, आप लोग के बीच साइलेंस है इस वक्त, आप लोग कनेक्टेड नहीं है, बात नहीं कर रहे, लेकिन ये पर्सन फील कर सकता है अगर इस पर्सन ने कुछ भी ऐसा पास्ट किया है, इसकी सोल पास्ट में भी आपके साथ गलत नहीं करना चाहती थी, आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोग के बीच है टू मेक इक्वल, आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं, आप लोग का मेन इशू रहा है आप लोग एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं बना सके। ऐसा हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क साइड से और बहुत ज़्यादा लाइट साइड से हो, ये कलर डिफरेंस नहीं, मुझे ये बहुत ज़्यादा जैसे एक आप लोग के कल्चर, आप लोगों के जैसे रहन सहन, आप लोगों की अपब्रिंगिंग जिस माहौल में हो, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट माहौल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग के बीच वो इक्वल नहीं, एक बैलेंस नहीं बन पा रहा था, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसी जगह से आते हैं, देखें क्लीनिंग, कोई स्ट्रॉम आया हुआ है, बैलेंस ना होने की वजह से आप लोग के बीच कोई स्ट्रॉम है, इक्वलिटी ना होने की वजह से आप लोग के बीच कोई स्ट्रॉम है, कोई साइलेंस है, ठीक है। यहाँ पे है होम, लेकिन आप एक दूसरे को अपना घर मानते हैं, आपके पर्सन जानते हैं आप इस पर्सन को नहीं भूले हैं, ना भूल सकते हैं, जैसे एक अनकंडीशनल लव टाइप है, ये मिले ना मिले ये पर्सन आपका रहेगा, आप मिले ना मिले आप इसके रहेंगे, कुछ इस टाइप की इस कनेक्शन में सिचुएशन है। आप लोग एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन में है, सोल टू सोल कनेक्टेड, ठीक है सन, लेकिन आप दोनों को यहाँ पर एक लाइट नजर आती है, कुछ इस पर्सन को, खैर अब अगर पास में बहुत ज़्यादा ये पर्सन इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था, तो यहाँ पर कुछ है जो इस पर्सन को समझ में आता है, ठीक है। एक पॉजिटिविटी है जो यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को समझ सकता है, इस कनेक्शन में यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस वक्त आप दोनों एक सेपरेशन में हैं, जैसे टाइम फॉर अ नैप, आप अलग अलग अपनी जगह, आप लोग दूर हो चुके हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस पे जा चुके हैं, लेकिन आप सोचते एक दूसरे को ही हैं, साइलेंस है, लेकिन आप लोग की जैसे आपकी ज़िंदगी में खुशी, आपकी ज़िंदगी में बाहर इसी पर्सन से आ सकती है और इस पर्सन की आपसे आ सकती है। ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इसने जो कुछ फील किया है ना, वो अब किया है। डिसिप्लिन, आप लोग के बीच कोई डिसिप्लिन नहीं था, ठीक है, आप लोग के बीच बैलेंस नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था, टाइमिंग आप लोगों की रॉन्ग थी, आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत एक पावर कपल की तरह थे, लेकिन रॉन्ग टाइमिंग पे आप लोग एक साथ आके मिले, लेकिन इस कनेक्शन में कुछ टाइमिंग चल रही है। देखिए मैं डार्कनेस की बात कर रही थी, मून डार्कनेस, कुछ हिडन चीज़ें यहाँ पर, कुछ है जो डार्कनेस है, डार्क साइड है इस पर्सन की, यहाँ पे कुछ है जो इस कनेक्शन में कुछ कार्मिक था, जिस 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 जो भी इस कनेक्शन में रहा, जिससे आप गुजरे हैं, जिस डार्कनेस से गुजरे हैं, उसने आपको बहुत ज़्यादा बदला है। और ये जो पर्सन है, इसने अपनी डार्क साइड को पहचाना है, ये पर्सन कभी भी अपने आप को नेगेटिव या एक डार्क पर्सन की तरह नहीं देखता था, ये पर्सन हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करता आया है। इस पर्सन को ऐसा लगा है कि ये लव, केयर, अफेक्शन, इमोशनली कनेक्शन बनाना, ये पर्सन हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करता आया है, हमेशा लोगों ने इसको चेस करा है हमेशा। तो आप लोग की जब साइकिल स्टार्ट हुई, चेस तो आपने इस पर्सन को किया, लेकिन यहाँ पर जो ट्रिगर आपने दिए, लोग इसको चेस करते थे और याद भी नहीं रहता था किसने किस टाइम करा चेस, इसकी बहुत हिस्ट्री है, लव हिस्ट्री है इसकी, ये एक्सपीरियंस पर्सन है, लेकिन यहाँ पर इसको किसने चेस किया आज तक याद नहीं है, कोई याद है तो वो आप, ठीक है, इसकी आपके साथ क्या बाउंडिंग थी, कोई भी चीज़ याद है तो वो आपने इसके चाइल्डहुड वूंड को हील करा है, ठीक है, आपने इसको हीलिंग दी, अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन रही है इस पर्सन को आपसे, आपके बोलने के तरीके से, आपके जो इमोशंस रहे, आपकी जो एक जेनरोसिटी रही है, आपके जो एक इस पर्सन को एक प्रोटेक्शन जो आपने हमेशा इसको अपने होने का जो एहसास दिलाया टाइम टू टाइम, ये हाईली अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है, इसकी अट्रैक्शन आपसे कहीं ज़्यादा है। आप अगर ये समझते हैं कि शायद सिर्फ आप हैं जो इस कनेक्शन में इन्वॉल्व है, नहीं, ये पर्सन कंप्लीटली इन्वॉल्व है, ये पर्सन बहुत कुछ हाइड करता है, बहुत कुछ कह नहीं पाया, और कुछ तो कह नहीं पाया, कुछ रियलाइज भी नहीं कर पाया टाइम रहते, ठीक है। इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई, इसने आपको जो इसकी लाइफ में जो पैटर्न चल रहे थे, जैसे जैसे इसकी लाइफ में लोग आ रहे थे, इसने उन्हीं लोगों में से कोई एक पर्सन आपको समझा, उन्हीं जैसे जैसे लोग इसको चेस करते, उसको ऐसा लगा कि आप भी एक आए गए इंसान हैं, आप आएंगे और इसकी लाइफ से चले जाएंगे, कुछ टाइम ये आपसे बात करेगा, जब इसका दिल भर जाएगा ये आपको ब्लॉक कर देगा या आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेगा, इसके लिए बहुत आसान है, ये इसमें बहुत ज़्यादा
प्रो था, ठीक है, एक प्रो पर्सन था, रिचनेस। ये इस कनेक्शन की एक कुछ ना होने के बावजूद ये सोच सकता है कोई भी आपसे कनेक्ट होगा, बहुत अच्छी लाइफ होगी उसकी, बहुत अच्छी, उसकी ज़िंदगी में किसी पैसे की, किसी खुशियों की, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये मेल है या फीमेल है, ये बात जानता है ये पर्सन। आपने इसमें आपको कभी नहीं गई, क्योंकि जब से आप इसकी लाइफ में आए इसका लक बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून हुआ है, ये बहुत ज़्यादा हील हुआ है, इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा हील हुआ है, इसके अंदर एक हर चीज़ को इसने जीना सीखा है। हमेशा ये क्या करता था, जो प्रेजेंट होता था ना, बस इसको ये होता था कि एक इमेच्योर बच्चा नहीं होता कि क्या होगा नेक्स्ट, क्या है, हमारे प्रेजेंट से ही तो फ्यूचर देखा जाता है, ये फ्यूचर देखना ही नहीं चाहता था। और आप थे कि आज की तो बात करते थे, आज के साथ साथ आपने कल की बात करना सिखाई। तो ये क्या था, इसका था ठीक है अभी का है ना, वो कर लेते हैं, वो टाइम गुजार लेते हैं और नेक्स्ट का बाद में देखेंगे, मतलब कि कल क्या होगा इसकी कोई खबर नहीं थी इस पर्सन को। हेल्थ, कंफर्ट, मैं यहाँ पर बार बार कह रही हूँ, इस पर्सन ने आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, आपने इस पर्सन को कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हील करा है, इनर कोर, सॉलिट्यूड। आपका इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा दिमाग खोला है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा आप दिल के बड़े थे और ये दिमाग का बड़ा था, जैसे ओपन माइंडेड था और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर काइंड हार्टेड थे, आपने दिल से इसके ऊपर प्यार निछावर किया और इसने बहुत ज़्यादा दिमाग से आपके साथ खेला, ठीक है। जैसे इस पर्सन ने आपको लोगों की पहचान दी, इस पर्सन ने आपको लोगों के बारे में बताया, ठीक है, इस पर्सन ने आपको जैसे दिमाग के परिंदे इसने उड़ाए, आपके समझ में आया आपको इस दुनिया में हर तरीके का इंसान है, ठीक है, हर तरीके का, हर रंग और नस्ल का इंसान है, तो आपको ट्रस्ट देखभाल करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इस पर्सन को ये बात सिखाई, लेकिन आपने इस पर्सन को एक जो काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है हमारी लाइफ में, उनकी कितनी नीड होती है। एक पॉइंट पर जब हम आते हैं, हमें इमोशंस ही संभालते हैं, कोई हमें प्रैक्टिकल चीज़, कोई हमें पैसा रुपया, कोई जेवर नहीं संभाल सकता। जब हमें किसी सहारे की ज़रूरत होती है तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ जो मटेरियलिस्टिक है वो हमें नहीं संभाल सकती। ये बात आपने इस पर्सन को समझाई, ठीक है। मतलब कि आप लोग के अलग अलग लेसन्स रहे हैं, आपने अपने तरीके से इस पर्सन को लेसन्स दिए और आपके पार्टनर ने अपने तरीके से आपको लेसन्स दिए, लेकिन यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा ओपन माइंड हुआ है, आपने हर चीज़ को अब, जैसे हमारे ट्राइंगल में मतलब कि यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत सारे हमारे कॉर्नर्स होते हैं। पहले आप एक ही कोने से देख रहे थे कि चीज़ें क्या है, अब इस पर्सन ने आपको हर रुख दिखाया है कि अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो वो पर्सन ऐसा दिखकर और ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी हो सकता है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है आपके। और आपके पर्सन को आपने सिखाया जैसे हर दिन एक जैसा नहीं होता और हर बंदा एक जैसा नहीं होता, ये आपने सिखाया, ठीक है। तो एक दिल की जो बात है, इस पर्सन ने जैसे भी लोग अब तक एक्सपीरियंस करे वो ऐसे थे कि वो सिर्फ बेनिफिट्स वाले थे, वो सिर्फ अपने लिए सेल्फिश, वो अपनी उनको कुछ चाहिए होता था या तो उनका कोई मतलब होता था, तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना। आपके पर्सन ऐसे कल्चर में रहे हैं, ऐसे आपके पर्सन के ऐसे लोगों में अपब्रिंगिंग हुई है जो आसपास के लोग रहे कि मतलब के तहत कनेक्ट होना, किसी के लिए अच्छा ना सोचना, किसी के लिए प्यार ना रखना, अगर प्यार रख रहा है तो कोई वजह होगी, मतलब कि हर चीज़ के पीछे क्या वजह है, कोई बिला वजह तो किसी को कुछ देता नहीं है, ना अपना टाइम, ना वक्त, ना पैसा। तो आपने इस पर्सन को ये सिखाया कि एक अनकंडीशनल जो लव होता है वो एक अनकंडीशनल लव होता है, वो सिर्फ माँ नहीं कोई और भी कर सकता है। तो इस दुनिया में ये पर्सन कुछ ऐसा है, मुझे नहीं लग रहा इसका चाइल्डहुड ठीक है, इसकी मदर की तरफ से भी एक सेटिस्फेक्शन चीज़ें हैं, कुछ लोगों की कार्मिक फैमिली भी होती है। स्पीक योर वर्ड वॉइस। आप लोग कोई टेलीपैथिक कनेक्शन है, आप लोग का कोई ना कोई टेलीपैथिक आप लोग कनेक्शन में है। इस कनेक्शन में फायर, पैशन सब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। जो भी यहाँ पर जिस तरीके से इस रिश्ते को ट्रीट किया गया है ना, हर चीज़ यहाँ पर रॉ हो चुकी है। लैक, डेप्थ लैक, डीपली। खैर ये पर्सन इस कनेक्शन को समझ पा रहा है, आपको समझ पा रहा है। ये यहाँ पर इस पर्सन को पता था आपने एक सीड लगाया है और वो आपने हल्के हल्के, आप जो पानी दे रहे थे ना अपने इमोशंस को इसको दे रहे थे, आप हमेशा इसको एक जैसे एक मदर केयर करती है, एक नर्चर करती है, तो आपने पैम्पर करती है, आपने हर तरीके से इस पर्सन को जो केयर दी थी ना, वो जो आपने सीड प्लांट किया था
वो ग्रो हो रहा है। मतलब कि पूरी रीडिंग का एक बस निचोड़ ये समझने, वो जो प्लांट चीट किया था वो अब ग्रो हो रहा है, वो अपने अब वो बड़ा हो रहा है। मतलब कि इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप क्या इसके साथ कर गए और आपने क्या दिया इसको। तो ये इसने कभी भी आपके जैसा पर्सन एक्सपीरियंस नहीं किया, और इतनी अपनी डार्क साइड होने के बावजूद इसने कभी भी किसी को ऐसा आपके जैसा नहीं देखा। ठीक है, ये पर्सन कभी मिलेगा तो आपसे खैर कहेगा ये कि ये इसने कभी भी अपनी लाइफ में आपके जैसा पर्सन या आपसे जो एक्सपीरियंस आपके आने के बाद जो इसने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, जो वो किसी और से ये कभी सीख नहीं सका, जो आपने सिखाया है। जो एक इस पर्सन को आपकी तरफ पैशन बहुत है, ये आपकी तरफ एक एक बहुत पैशनेटिव अट्रैक्शन रखता है। स्टॉक सर्च कर सकता है ये पर्सन आपको, लेकिन जो भी आपने इस पर्सन के साथ अगर अच्छा किया तो ये अच्छाई को समझ रहा है आपको, चाहिए। ये अगर आपने बुरा किया है तो ये आपकी बुराई को समझ रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने इस पर्सन के साथ क्या किया है। आपने जो भी किया है वो ये पर्सन उस चीज़ को समझ रहा है, उस चीज़ को अब वैल्यू दे रहा है, और वो चीज़ इसके माइंड में आ रही है। पहले आप चाहे सर पे डंडा मार के समझा लेते हैं कुछ भी करके, ये राइट टाइमिंग की, कुछ टाइमिंग का भी रोल है आपके कनेक्शन में। ये डिवाइन टाइमिंग से कनेक्टेड है, हर चीज़ आपके एक टाइम पे तय है, वो अपने टाइम पे होगी। ठीक है, अगर ये पर्सन अभी आपको कुछ कहना चाहता तो क्या कहना चाहता है? ये पर्सन मिस कर रहा है आपको, ये पर्सन याद कर रहा है। इस पर्सन का आपके साथ एक कंफर्ट जोन है, एक कंफर्टेबल आपके साथ इसकी कम्युनिकेशन का तरीका है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का तरीका है। आप लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक जैसे इस तरीके से नहीं मिलते, चाहे आप लोग बहुत कम मिले, लेकिन आप एक फ्रेंडली तरीके से मिलते हैं। आप लोग को जैसे जब फर्स्ट टाइम ही मिले होंगे तो आपको ऐसा लगा कि आप इस पर्सन को जानते हैं और ये पर्सन आपको जानता है। ठीक है, पर्सन क्या कहना चाहता है आपको? तुम्हारी आंखें, मैंने स्टार्ट में यहाँ पर आंखों का जिक्र किया था, ये पर्सन आपकी आंखों को बहुत पसंद करता है। ठीक है, मैं मजबूर था, ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक था, और ये आपको शायद अपनी कभी ये ट्रुथ भी नहीं बता सका। इन सब चीज़ों में मजबूरियां भी हैं इस पर्सन की। कोई लिब्रा हो सकता है ये पर्सन या आप। ठीक है, मैंने उससे सही समझा था। आपके पर्सन ने किसी और को भी एक्सपीरियंस किया इस कनेक्शन में, ये पर्सन बताएगा। ऐसा हो सकता है आपका रिश्ता किसी थर्ड पार्टी की वजह से ख़त्म हुआ हुआ ये फिलहाल इस वक्त। यहाँ पर एक बात बोलूँ, जो ये जैसा ये कनेक्शन है, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। ठीक है, इस इधर यहाँ पर थर्ड पार्टी आना ज़रूरी थी अगर आपकी वर्ड समझनी थी इस पर्सन ने, अगर आपकी वैल्यू समझनी थी। किसी और ने, किसी तीसरे ने आपकी वर्ड समझाई है इसको, किसी और ने बताया है कि आप यहाँ पर कितने कीमती हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। इस पर्सन ने आपका कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी स्टकनेस में, ये पर्सन जानता है इसने आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, इस पर्सन ने आपको प्रोटेक्शन नहीं दी, तुम मेरी वजह से बहुत परेशान रही। इस पर्सन को पता है आप इसकी वजह से बेहद परेशान रहे। ठीक है, मेरा दिल सिर्फ तुम्हें ही अच्छा मेरा दिल सिर्फ तुम ही दुखा सकती हो। ठीक है, ये पर्सन कह रहा है कि सिर्फ आप ही हैं ऐसे इंसान जो इस पर्सन का दिल दुखा सकते हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे है लियो, कोई लियो हो सकता है या आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर या आप लियो हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है यहाँ पर, लिब्रा हो सकता है, स्टार साइंस भी हैं। मुझे लगा था तुम छोड़ जाओगी, शायद इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप छोड़ जाएंगे इस पर्सन को। ये अपने आप से बेहतर आपको समझ रहा था। तुम हमेशा कंफ्यूज रहे। आपके पार्टनर बहुत एक कंफ्यूज पर्सनालिटी है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आपके पर्सन को बहुत कम एक क्लैरिटी मिल पाती है। ठीक है, आपके पर्सन एक कंफ्यूज इंसान है। मैं तुम्हें गलत समझा, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा गलत समझा। इस पर्सन ने आप एक ब्लेमिंग गेम करी, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने यहाँ पे ब्लेम करा है आपको। ठीक है, मतलब कि जो भी गलती हुई, जो भी प्रॉब्लम हुई, जो भी इशू आया, इस पर्सन ये एक तो कंफ्यूज रहा, ये जगल करता रहा, कंटिन्यूसली जगल कर रहा था आपको किसी और थर्ड पर्सन के साथ, जब तक इसने थर्ड पर्सन का फेस रिवील नहीं देख लिया ना। यहाँ पर थर्ड पर्सन का फेस रिवील हो चुका है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, सैड है, रियलाइजेशन का फेस है, और डिफीटेड फील हो रहा है इस पर्सन को। बहुत ज़्यादा जैसे बैकस्टेपिंग फील हो रही है, पेन में है, एक पेनफुल एनर्जी, जैसे ये आइस, तुम्हारी आंखें और एक ये आइस, इसमें से पानी बह रहा है।
ये रो भी सकता है, मतलब कि इसको समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा था, क्योंकि देखें लॉस आपका भी हुआ है, इसका भी हुआ है, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत टाइम दिया, आपने इस पर्सन ने तो नहीं, लेकिन आपने इस पर्सन को काफी टाइम दिया, और एक टाइम बाद जाके इस पर्सन ने बिल्कुल ही आपको इग्नोर किया, बिल्कुल ही इसने आपको पहचानने से भी इनकार किया है, ठीक है। तुम क्यों फैसला नहीं कर सके? आप अपने पर्सन से ये पूछना चाहते हैं, आप कभी कोई इस पर्सन के लिए, मतलब कि इस पर्सन ने कभी कोई आपके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं करी, इस पर्सन ने कुछ भी फैसला नहीं किया कभी भी आपके लिए, कभी आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, ये पर्सन आपको हमेशा ये कहता रहा कि मैं अपने फाइनेंशियल चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा हूँ, बिल्कुल बेशक कर रहा हो सकता है, लेकिन ये आपके साथ किसी और को भी जगल कर रहा था, जब किसी और को रख सकता था तो आपको भी रख सकता था, लेकिन यहाँ पर डिवाइन प्लान था, जब ये स्ट्रगल कर रहा था तो ये लेसन भी हासिल कर रहा था, ठीक है। जब इसको कारमा में झोंका गया था, इट मीन्स यहाँ पर ये कारमा में फंसा हुआ था, अपने किसी कार्मिक पार्टनर से निपट रहा था ये, ठीक है। तुम्हारे बिना अकेला रह गया हूँ, बिल्कुल अकेला है, साइलेंट है, मैंने कहा ये कहानी खत्म हो चुकी है, जिसके साथ भी कनेक्टेड था वो कहानी एंड हो चुकी है, ठीक है। अकेला है, बिल्कुल सैड है, और गिल्ट में है, रिग्रेट में है, रियलाइजेशन हो रही है कि क्या कर दिया अब मैंने। आपको ऐसा लगता है इस फैमिली, इस पर्सन के लिए अपनी चीज़ें एक सेल्फिश, इसके लिए अपनी फैमिली ज़रूरी है, इसके फ्रेंड्स ज़रूरी हैं, इसको जो इसने चूज़ करना है इसके लिए वो ज़रूरी था, इसने कभी आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी। इस मैसेज से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपकी क्या वैल्यू है कभी आपको पता ही नहीं चला, इसकी लाइफ में आपकी वैल्यू क्या है। ये आपकी भी शिकायतें जो इधर आ रही है, तुम इमेच्योर थे, आप इस पर्सन को कहते हैं ये इमेच्योर, बिल्कुल ये इमोशनली एक इमेच्योर पर्सन था, ठीक है। मैं भटक गया था, ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, मैं भटक गया था, ठीक है, ये इस चीज़ को मानता है। मुझे याद है हमारी पहली मुलाकात, ये पर्सन फर्स्ट मीटअप को आपके बहुत ज़्यादा मिस करता है, अक्सर करता है, ठीक है। मेरे पास तुम जैसा कोई नहीं, ये पर्सन, मैंने कहा इस पर्सन के पास आप जैसा कोई नहीं है, इसकी लाइफ में बहुत से लोग आए गए हैं, लेकिन आपके जैसा कभी कोई आया नहीं और कभी कोई गया नहीं, मतलब कि जिस तरीके से आप गए हैं इसको हमेशा आप कहते थे कि आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपने अब यहाँ पर अपनी खुशियों के लिए, अपने लिए, क्योंकि आपको ऐसा लगा ये पर्सन अगर खुश है तो खुश रहे, आप एक अनकंडीशनल वे में हो चुके हैं, आपका लव, आप लव करते हैं लेकिन अब आप अनकंडीशनल लव करते हैं, अब आप पीछे दौड़ने और भागने वाला लव नहीं करते, अब आपने यहाँ पर इस पर्सन को बिल्कुल फ्री कर दिया है, ठीक है। इस पर्सन ने जो करना है करे, आपने अपने पर्सन को फ्री कर दिया, अब जो इसका दिल चाहता है वो करे, जहाँ ये खुश रहना चाहता है वहाँ रहे। वन वर्ड मैसेजेस में देखेंगे, आई वॉन्ट क्लैरिटी। आप यहाँ पर इस पर्सन से काफ़ी टाइम से क्लैरिटी मांगते रहे कि आपको ये पर्सन क्लैरिटी दे, ठीक है। अचीवमेंट्स, आपकी लाइफ में किसी अचीवमेंट्स, आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में कुछ बिगनिंग्स आ रही हैं, चीज़ें यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रही हैं। ब्रोकन ट्रस्ट, आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, आप बिल्कुल भी इस पर्सन के ऊपर यकीन नहीं करते, ठीक है। बिट्रियल, यहाँ पर आपको इस पर्सन ने आपको बैकस्टेपिंग दी थी, ठीक है, किसी और के लिए डिफीट दी थी, ये पर्सन कहीं और जगह गया था जहाँ इसको लगा था इसकी लाइफ आसान रहेगी। डोंट वरी, ये पर्सन आपको कह रहा है डोंट वरी, परेशान मत हो। अब क्या परेशान होना, अब आप परेशान नहीं होते, आपको परेशानी फील नहीं होती। फैमिली प्रॉब्लम, ये आपको हमेशा से एक फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम 2 दफ़ा निकला है, कोई इसका फैमिली भी इशू हो सकता है, कोई चाइल्डहुड वूंड भी है इसको, कोई ना कोई मैरिज, यहाँ पर आप इस पर्सन से कमिटमेंट मांग रहे थे, मैरिज मांग रहे थे, लेकिन वो इस पर्सन ने आपको दी नहीं। बिग विश, बिगेस्ट, कोई विश है, मैरिज करना आपकी विश है इस पर्सन से, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की भी मैरिज करना आपसे अब विश है, ठीक है। या आपकी जैसा ही अपनी लाइफ में काउंटर पार्ट चाहता है, पार्टनर चाहता है, काउंटर पार्ट ना बोले तो एक अपना हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल आपको देखता है, मतलब कि मैरिज की बात आया है, बिगेस्ट विश, कुछ ना कुछ बिगेस्ट विश है आप लोग की मैरिज एक साथ आना, कोई आपके लिए, आपने कभी विश करा है इसको, शायद ये विश आपकी कंप्लीट होने जा रही है यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। नो कॉम्प्रोमाइज, ये पर्सन अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, अगर इसको अब चॉइसेस भी मिलेंगी तो ये आपको चूज करेगा, मुझे इसकी तरफ से लग रहा है। डिसीवर, इस पर्सन ने डिसीव किया है, ट्रस्ट ब्रोकन किया है आपका, आप इतना आसानी से इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे अब। नो प्लेस फॉर यू इन देयर हार्ट,
आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके साथ खुश हैं, मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा अब इस तरीके की फीलिंग से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपसे ना बेहतर अच्छा है, ना आपसे कोई नेचर में अच्छा है। आपके साथ जो उनको एक फीलिंग्स फील होती है, वो जो फीलिंग होती है वो किसी के साथ नहीं। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के पास फीलिंग्स ही नहीं है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा इसका पास्ट है, या इसने कुछ आपके साथ कोई ऐसा बिहेवियर कर दिया। अगर ये आपको सामने से भी आके कहे ना ये आपके लिए फील करता है, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, नो फीलिंग्स। आपको नहीं लगता इस पर्सन के पास आपके लिए कोई फीलिंग्स भी हैं। कुछ किया है इस पर्सन ने आपके साथ। आपको इस पर्सन से कोई कन्फेशन मिल सकता है, ये पर्सन कुछ कन्फेशन ला रहा है आपकी तरफ, कुछ कन्फेस करेगा। जर्नी, मुझे लग रहा है आप लोग की कोई न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है इस पार्टनर के साथ, इस पर्सन के साथ कोई न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। न्यू बिगनिंग, बिल्कुल न्यू जर्नी और न्यू बिगनिंग, कोई न्यू बिगनिंग हो रही है आप लोग की, आप किसी न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं। चॉइसेस, यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको चॉइसेस दी जाएंगी डिवाइन के थ्रू। डिवाइन आपको यहाँ पर चॉइसेस प्रोवाइड करने वाला है। आप क्या करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करेगा। नो फीलिंग्स, फिर यहाँ पे नो फीलिंग्स हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर फीलिंग्स खत्म हो गई इस पर्सन के लिए, आप एक ड्राई और कोल्ड हो चुके हैं। नो फीलिंग्स, नो फीलिंग्स। अब आप सोचते हैं कि आपको कोई फीलिंग्स नहीं है इस पर्सन के लिए, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट, आप लोग का नो कॉन्टैक्ट है, नो फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट। पता नहीं क्या चल रहा है आप दोनों के बीच, वैसे नो फीलिंग्स है और नो कॉन्टैक्ट है, आप लोग का कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। आई विल मैरी यू, मैंने कहा ना ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाह रहा है। आई विल मैरी यू, ये पर्सन आपके साथ चाह रहा है मैरिज करना, कमिटमेंट, ठीक है। फॉरगिव, ये पर्सन चाहता है आप इसको माफ करें, या आपको कोई प्रपोजल दे सकता है। जब भी ये पर्सन आए किसी प्रपोजल के साथ आए। फोकसिंग ऑन कैरियर, मुझे ऐसा लग रहा है अब आप यहाँ पर स्नो कॉन्टैक्ट पे इस पर्सन के ऊपर ना फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप यहाँ पर फोकस है अपने यहाँ पर कैरियर पे। आपको अपना कैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस वक्त। अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग की कमी है। आप लोग एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं बहुत ज़्यादा। लव, आप अपनी लाइफ में, मुझे नहीं लग रहा आप इस पर्सन के साथ आपके पास फीलिंग्स इस पर्सन के लिए ख़त्म हुई है, अदरवाइज आप अपने लिए अपने आप को लव के लिए ओपन अप कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जानता है कि आपके अंदर फीलिंग्स ख़त्म हो रही है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है हार्ट ब्रोकन, ये पर्सन बेहद हर्ट है, ये चीज़ सोच कर भी हर्ट है कि आप अब इस जगह से जा रहे हैं। देखिए हेट, ये पर्सन जानता है आप इस पर्सन को हेट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जानता है। स्पेस, आप लोग के बीच कोई सेपरेशन है, स्पेस है, नो कॉन्टैक्ट है, नो फीलिंग्स है, कोई एक एंडिंग वाला जोन है यहाँ पे, ठीक है। लव मी, ये पर्सन पूछना चाहता है कि आप मुझे लव करते हैं। फैमिली प्रॉब्लम, फिर फैमिली प्रॉब्लम आ गया, थर्ड टाइम फैमिली प्रॉब्लम है। और लव मी, ये पर्सन पूछना चाहता है कि आप अभी भी मुझसे प्यार करते हैं, लव करते हैं, आप कनेक्टेड फील करते हैं, आपके इमोशंस आज भी मेरे लिए कनेक्टेड हैं। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके बिहेवियर से, या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा है यहाँ पर। ड्रीमिंग अबाउट यू, ये पर्सन आपके लिए ड्रीम देख रहा है। ये आपसे पूछा है कि आप इसे चाहते हैं या नहीं। कुछ हुआ है आपके रिलेशनशिप में जिसने आपको बेहद तकलीफ दी है, डिस्टर्ब किया, और यहाँ पर ये पर्सन भी मुझे कोई खास अच्छी जगह नहीं नजर आ रहा, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।